सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो आज तक हमने और आपने अभी तक पुष्टि मार्ग के 4 स्वरूप, पहले मथुराधीश जी, दूसरे श्री विट्ठलनाथ जी, तीसरे श्री द्वारकाधीश जी, चौथे श्री गोकुलनाथ जी और पंचम जो आज हम आपको कथा सुनाने वाले हैं, गोकुल चंद्रमा जी। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा, 2 हाथ जोड़कर के प्रियजनों इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि जिससे हर एक स्वरूप के बारे में आपके और हमारे जो पुष्टि मार्गीय स्वरूप हैं, निधि स्वरूप जिसे आप और हम कहते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो। आप भी करें और इसे शेयर करेंगे तो औरों को भी प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गोकुल चंद्रमा जी की कथा। सबसे पहले कि ये स्वरूप कहाँ विराज रहा है। इस समय ये स्वरूप कामवन में विराज रहा है। कौन से राज्य में? तो राजस्थान राज्य में। पाठोत्सव तो आषाढ़ वध चौथ के दिन इनका पाठोत्सव आता है। सेव्य स्वरूप किसके हैं? तो श्रीमद् वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी के सेव्य स्वरूप हैं। प्राप्ति का स्थान कि ये स्वरूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये स्वरूप प्राप्त हुआ श्री यमुना जी में से। गिरिराज जी की तलैटी में इनका मुख्य द्वार कौन सा है? तो गिरिराज जी की तलैटी में इनका मुख्य द्वार है मानसी गंगा। प्रथम सेवा इनकी किसने करी? तो इस स्वरूप की प्रथम सेवा करी थी श्री नारायण दास ब्रह्मचारी ने। अब इसका नाम है गोकुल चंद्रमा जी। तो इसके नाम का अर्थ क्या है? कहते हैं श्री गोकुल रूपी निसाधन भक्तों के जीवन में चंद्र बनकर आनंद और शीतलता को प्रकाश देने वाले श्री गोकुल चंद्रमा जी। अब इनके प्राकट्य की कथा। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी के सेवक एक क्षत्राणी महावन में रहती थी। वह नित्य श्री यमुना जी में जल भरने के लिए जाया करती। एक दिन यमुना जी में जल भरते समय उनकी गागर में जल के साथ 4 स्वरूप स्वेच्छा से प्रकट हुए और उनके ध्यान बाहर थे, उनके ध्यान से बाहर था। वे चारों स्वरूप एक साथ इनकी गागर में पधारे जो स्वयं सिद्ध थे। वे क्षत्राणी ये चारों स्वरूपों को श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास लेकर आई। उस समय संयोगवश श्री महाप्रभु जी के पास 4 सेवक बैठे हुए थे। उन्होंने विनती करी चारों सेवकों ने कि प्रभु ये स्वरूप आप हमें पधरा दीजिए। उनकी विनती पर श्री महाप्रभु जी ने उन चारों सेवकों को एक एक स्वरूप पधरा दिया। महावन निवासी नारायण दास ब्रह्मचारी की विनती पर गोकुल चंद्रमा जी का स्वरूप उन्हें पधराया गया। नारायण दास ब्रह्मचारी ने खूब समय तक उनकी सेवा करी और जब श्री जी चरण पामे उसके बाद ये स्वरूप श्री गुसाई जी के पास अडेल पधारा। वहाँ से उन्होंने ये स्वरूप श्री गुसाई जी ने अपने पंचम लाल श्री रघुनाथ लाल जी को पधराया। कुछ समय तो ये स्वरूप गोकुल में विराजे, उसके बाद में वहाँ से जयपुर और जयपुर से उसके बाद आज ये स्वरूप फिलहाल गोकुल चंद्रमा जी का स्वरूप कामवन में विराज रहा है। अब स्वरूप के बारे में जानेंगे। स्वरूप 1 फुट जितनी इनकी ऊंचाई है, श्याम वर्ण का स्वरूप है, चरण से कटी और अग्र ग्रीव से सहज से नमा हुआ है, जिसके कारण ये ललित त्रिभंगी ठाड़ा स्वरूप है।
इनकी 2 भुजाएं हैं, दोनों भुजाओं में वेणु धारण कर रखी है। एक चरण पृथ्वी पर स्थिर है और दूसरा चरण सहज थोड़ा ऊंचा है, जिससे उंगलियों का स्पर्श चरण धरती स्पर्श हो रखा है। दृष्टि प्रभु की नीचे की तरफ है। किस लीला का स्वरूप है? तो निरोध लीला का यह स्वरूप है। तामस फल प्रकरण 4 अध्याय के महाराज के लीला का यह स्वरूप है। प्रभु प्रकट हुए व्रज भक्तों के महाराज के लीला का सुख दिया है। गोकुल में श्री महाप्रभु जी ने जो ब्रह्म संबंध मंत्र की आज्ञा हुई थी, वह इसी स्वरूप में आज्ञा हुई थी। गोकुल में जो महाप्रभु जी को आज्ञा हुई थी कि आप वैष्णवों को ब्रह्म संबंध दो, तो ये इसी स्वरूप में प्रभु ने महाप्रभु जी को आज्ञा दी थी। और तब महाप्रभु जी ने मधुराष्टक द्वारा ये स्वरूप की स्तुति करी थी। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। इस मधुराष्टक के द्वारा प्रभु ने महाप्रभु जी ने ठाकुर जी की स्तुति करी थी। तो प्रियजनों, ये थी गोकुल चंद्रमा जी के बारे में कथा। अब इनका जानेंगे पोस्टल एड्रेस। तो श्री अधिकारी जी, श्री गोकुल चंद्रमा जी मंदिर, मुकाम है इनका इस समय कामवन, जिला लगता है भरतपुर, राजस्थान। पिन कोड है इनका 321022। प्रियजनों, ये कथा गोकुल चंद्रमा जी के बारे में। कथा आपको कैसे लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कुछ जानना हो तो कुछ इसके बारे में हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।